पीरियड्स में काला खून क्यों आता है? इससे आपको प्रेगनेंसी के लिए कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। और ये काला ब्लड कब नॉर्मल कहा जाता है, कब ये ब्लड दिखने से नॉर्मल होता है, कब अबनॉर्मल होता है, और इसका क्या क्या रीजन हो सकता है और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, हम लोग इसके बारे में आज पूरा डिटेल बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजा। फर्स्ट, पीरियड्स में काला ब्लड जो है कब आना नॉर्मल कहा जाता है। जैसे आपको पीरियड स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के बाद कुछ देर तक, जैसे 1-1.5 घंटे तक अगर ब्लड काला ब्लड आ रहे हैं, उसके बाद आपका फ्लो सही हो जा रहा है, जिससे ब्लड का कलर चेंज हो रहा है, रेड कलर में नहीं तो पिंकिश कलर में आ रहा है। और फिर 2-3 दिन, जितना दिन आपका पीरियड चल रहा है उतना दिन कलर ऐसे रह रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा काला ब्लड दिखने लगा, उसके बाद आपका पीरियड बंद हो जा रहा है। उस टाइम ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब अगर आपका पीरियड्स में काला ब्लड आ रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स, मतलब कितना दिन पीरियड चल रहा है तभी काला काला दिख रहा है, अच्छे से खुल के नहीं आ रहा है और थोड़ा से आके बंद हो जा रहा है, फिर काला काला ब्लड दिख रहा है, तो ये अबनॉर्मल है। इसका बहुत ज्यादा रीजन हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। अगर इस कंडीशन में इस टाइप की ब्लड ऐसे ही हो रहा है तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या क्या रीजन है इसका, क्या कारण है। इसका फर्स्ट कारण जो आता है, अब मेनली मोस्टली ये कारण से होता है, वो एक कारण है आपको इन्फेक्शन। अगर जैसे आपको वजेनल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे बार बार यूटीआई होने से वजेनल में कुछ ऐसे डिस्चार्ज टाइप की इन्फेक्शन हो रहा है, इस इन्फेक्शन धीरे धीरे आपका यूट्रस लाइन में जाके पीआईडी वाला हो जाता है, यूट्रस का जो अंदर का लेयर है उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इस कंडीशन में भी आपको पीरियड्स में ब्लड ऐसे ही दिखेगा। तो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले रीजन आप सुन लीजिए, उसके बाद में ट्रीटमेंट बताऊंगी। सेकेंड जो है आपको हार्मोनल इम्बैलेंस। हम लोग को हार्मोनल जब इम्बैलेंस हो जाती है तब ये प्रॉब्लम होता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कभी कभी पीसीओडी हो जाता है, पीसीओडी वाला कंडीशन में भी यही दिखेगा, पीरियड्स रेगुलर नहीं है ना, प्लस पीरियड्स जब आएंगे तो पीरियड्स खुल के नहीं जाना, हल्का से काला काला दिख के बंद होना, यही दिखेगा। इसका भी ट्रीटमेंट में सेकंड बताऊंगी, पहले रीजन है। थर्ड जो है एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, कोई किसी टाइप के सिस्ट टाइप की हो गया, कभी चॉकलेट सिस्ट, हेमोरोजिक सिस्ट, इस टाइप के कारण से भी आपका पीरियड्स में काला ब्लड आ सकता है और फ्लो भी कम हो सकता है। दूसरा जो चीज होता है, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग में ब्लड सर्कुलेशन कम होना, जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम होगा ना तो लाइनिंग ठीक से बनेगा नहीं, तो आपका जब लाइनिंग ठीक से बनेगा तभी आपको पीरियड्स अच्छे से आएगा, क्योंकि हम लोग का जो बच्चेदानी का अंदर का जो लेयर है हर महीना बनता है ना, उसी को जब प्रेगनेंसी के लिए बनता है, जिससे उसकी बच्चे के लिए प्रिपेयर होने के लिए वो दीवार बन जाता है। और दीवार जब अब प्रेगनेंसी वाला नहीं करना है तब हर महीने वो दीवार टूट के हम लोग का पीरियड्स जैसे आ जाता है, उसी को पीरियड्स कहा जाता है। जब ये लाइनिंग ठीक से अच्छे से बन नहीं रहे तब भी आपको ये प्रॉब्लम, कम देर में लाइनिंग बनने में कुछ प्रॉब्लम है तभी आपको ये दिक्कत हो सकता है। ये उसके बाद एक और रीजन है, जैसे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, मेनली मान लीजिए आप प्रेगनेंसी कंसीव करवा रहे हो, तो उसमें अगर कंसीव नहीं हो रहा है, क्या मेरा प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रहा है, इसी चीज से लेके आप अगर ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो तभी आपको ये पीरियड्स वाला दिक्कत हो सकता है। तो रीजन तो यही सब रीजन होता है आपका। तो फर्स्ट ये रीजन को ठीक कैसे करेंगे हम लोग। फर्स्ट मैंने कहा था ना, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट, जैसे आपने ट्रीटमेंट लेना चाहते तो हर, जैसे आपको होम्यो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, प्लस आप किसी भी टाइप का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेके उसको सही करवा। हाँ, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट जब भी लेंगे हस्बैंड वाइफ को दोनों साथ में लेना जरूरी होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो एक मोस्ट प्रेगनेंसी के लिए अगर तैयार हो रहे हो तब आपको दोनों लोग का ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने मान लीजिए कुछ घरेलू टिप्स अगर यूज करना चाहते तो आप दही यूज करिए। दही में काफी सारा प्रोबायोटिक होता है, वजेनल इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा, भिंडी, भिंडी यूज करिए। आपको भिंडी को जैसे स्पाइसी नहीं बनाना है, हल्का से नमक वगैरह डाल के भुजिया टाइप के बना के खाइए, भिंडी में भी आपको ये इन्फेक्शन को रोकने का बहुत मदद करेगा।
दूसरा, आप नारियल का पानी पी लीजिए, उसमें भी आपको इन्फेक्शन को रोकने को बहुत हेल्पफुल करेगा। फिर दूसरा है कि आपको धनिया का पानी पी लीजिए, ठीक है। धनिया को पानी उबाल के पी लीजिए, नहीं तो धनिया को 1 चम्मच धनिया को 1 गिलास पानी में डाल के फिर ओवरनाइट सोख दीजिए और सवेरे उसको छान के पी लीजिए, इससे भी आपका इन्फेक्शन ठीक होगा। दूसरा जो है, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, उस टाइप, देखिए पीसीओडी में भी आपको ट्रीटमेंट, अगर हर टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट लेना तो किस जो ट्रीटमेंट आपको करवाना करवा लीजिए। उसके साथ आपने दालचीनी वाला पानी पी लीजिए, टी बना के पी लीजिए। दालचीनी 1 गिलास गुनगुना पानी में थोड़ा सी दालचीनी डाल दीजिए, अगर वो ऑर्गेनिक हनी मिल रहा है तो उसको मिक्स कर लीजिए। अब पीरियड्स का फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से लेके 14 डेज तक इसको पी लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम सही हो सकता है। दूसरा जो है, एंडोमेट्रियो में कुछ, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, सिस्ट हो गया, और कुछ ऐसे ग्रोथ हो रहा है, उसी के लिए देखिए, उसको ग्रोथ रोकने के लिए पहले देखिए, इस प्रॉब्लम होगा तो पहले जाके सर्जरी मत करवाइए, पहले कुछ ट्रीटमेंट लेके देखिए। ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट है आपको ये एंडोमेट्रियोसिस वाला सही करने के लिए, पहले ऑपरेशन में मत जाइए। कुछ घरेलू टिप्स क्या होगा इसके लिए, देखिए, इसको ग्रोथ कम करने के लिए आंवला आपको बहुत हेल्पफुल है। अगर आपने आंवला का जूस अगर रोज लेंगे तो ये जो ग्रोथ है एंडोमेट्रियोसिस, ये ग्रोथ को वो लोग रोक देंगे, इसका अंदर इसका पावर से ये रोक देगा। ग्रोथ जब रोक गया धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो आंवला यूज करिए, आंवला का जूस आप रोज पी लीजिए, और नहीं तो आपने हल्दी का टी लीजिए, इससे भी इन्फ्लेमेशन वाला काम कर देगा, ग्रोथ को रोकेगा, आपको इम्यूनिटी बढ़ा देगा, इस सब आपको मदद करेगा। दूसरा जो है, आपको जैसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, जैसे एंडोमेट्रियल लाइन ठीक से नहीं बनता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, उसके लिए आपको ज्यादातर आप एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम वगैरह कर लीजिए और वॉकिंग कर लीजिए। साथ ही आपको चुकंदर का सेवन ज्यादा करिए, चुकंदर को सलाद बना के करिए, नहीं तो उसका जूस बना के पी लीजिए। उससे क्या है ना, आयरन फोलेट लेवल वाला आपका बढ़ेगा, तो वहां का जो सर्कुलेशन है अच्छे से बने होने लगेगा, तब आपका एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है ठीक से बनेगा, उससे आपका पीरियड्स वाला जो भी समस्या है सही हो जाएगा। और एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलिए, और डाइट में और ये सब ध्यान देते रहिए। लेकिन हम कह रहे हैं ना, आपको अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले रीजन को पता कर लीजिए, किस कारण से मुझे हो रहा है। आपको अगर जो मैंने बोला पहले ही पूरा वीडियो देख के, हाँ हमको ब्लड ऐसे काला आ रहा है, लेकिन मेरे साथ क्या इन्फेक्शन वाला सिम्टम हो रहा है कि पीसीओडी वाला सिम्टम हो रहा है, और दूसरा सिम्टम कैसे एंडोमेट्रियस वाला, आपको यूएसजी करा के देखना पड़ेगा, तभी आपको ये क्लियर होगा। पहले रीजन समझ के तब टिप्स फॉलो करिए। सबको सब सारा टिप्स सूट नहीं करेगा, जिसको जो रीजन है उसी टिप्स को फॉलो करिए, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो कहेंगे डॉक्टर मैडम आप लोग तो टिप्स बता दिया, हम लोग फॉलो किया, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। देखिए, रीजन डिपेंड अपॉन द रीजन, रीजन का ऊपर आपने काम करेंगे तभी जाके आपको फायदा मिलेगा। इस टाइप का ब्लड अगर काला वाला जा रहे, नॉर्मल कब है अब नॉर्मल कब है पहले जान लीजिए, और रीजन जान लीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन लीजिए या टिप्स फॉलो करिए, आपको तब रेस्पॉन्स मिलेगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रहा तो आप दूसरे को भी शेयर करके दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।